हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज हम क्लास को चालू करते हैं बिना देर किए। पहला जो टेम्पलेट रहता है कि आज आवश्यक क्या है। आज आवश्यक में हम प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं। तो जो पहला ऑपरेशन है इंद्रावती, जो हैती में चला गया है, आपको जो दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है अजय, इजराइल में चला गया है। देवी शक्ति जो ऑपरेशन है वो अफगानिस्तान में चलाया गया है। और जो ऑपरेशन ध्वस्त है जो कहाँ चला गया है, ड्रग तस्करी में चला गया है। ध्यान रखना इस बात का। जो ऑपरेशन कामधेनु है वो जम्मू कश्मीर मवेशी तस्करी के लिए चला गया है। कामधेनु जम्मू कश्मीर में चला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। जो अगले पेज पे है कि जो करुणा है, जो ऑपरेशन कहाँ चला गया है, म्यांमार देश में चला गया है। कावेरी चला गया है, सूडान देश में चलाया गया है। और ऑपरेशन गंगा है जो यूक्रेन देश में चलाया गया है। और जो ऑपरेशन अमृत है वो केरल में चलाया गया है। एंटीबायोटिक के लिए चलाया गया है केरल राज्य में। ध्यान रखना इस बात को। और जो ऑपरेशन दोस्त है जो तुर्की और सीरिया में चलाया गया है, आपको इसका ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो अगला पेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें 2025 की अपडेटेड जो ऑपरेशन है आपको ध्यान रखना, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये ऑपरेशन। तो ऑपरेशन सिंदूर आपको पता ही होगा। इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बेलगाम हमले की तरह चलाया गया, जो 6 से 7 मई को चलाया गया था। ये ऑपरेशन जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इसके बारे में जानेंगे क्यों चलाया गया है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना कि जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने हैं को समाप्त करने के लिए, पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को जो समाप्त करने के लिए चलाया गया है। ध्यान रखना इसका। और जो ऑपरेशन ब्रह्मा है ये किसके लिए चलाया गया है, म्यांमार में भूकंप आने पर उसकी सहायता। ध्यान रखना, म्यांमार में जो भूकंप आया है हाल ही में, काफ़ी तीव्र भूकंप था, तो इसके लिए भारत ने उनकी सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है वर्तमान में। ध्यान रखना। ऑपरेशन संकल्प ये कहाँ चलाया है, आपको इसका ध्यान रखना है। ऑपरेशन संकल्प छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन जो संकल्प चलाया गया है। ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में सूफिया स्थान पर आतंकवादी रह रहे थे ठिकानों को खत्म करने के लिए चला गया है। और जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है कहाँ चला गया, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलवाद जो प्रभाव रहा है उसे समाप्त करने के लिए चला गया है, इसका ध्यान रखना है। अब ऑपरेशन हॉक कहाँ चला गया है, सीबीआई के द्वारा जो यौन शोषण के को जो ऑनलाइन चीज़ चलती है इन्हें समाप्त करने के लिए चला गया है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद जो करंट अफेयर्स का पेज आता है, पहली टेबलेट रहती है कि नया क्या है। उसके बाद हमारी दूसरी टेबलेट रहती है कि और उनके टेम्पलेट में क्या चलता है, करंट अफेयर्स चलती है दूसरी में, तीसरी में रिवीजन। तो पहला हो गया कंप्लीट। अब दूसरी में हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे अपनी, तो 14 जून की करंट अफेयर्स। तो ये पोस्टर है हमारा थंबनेल। तो करंट अफेयर्स में जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 14 जून का टाइगर क्लो अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो आपको बताना है कि टाइगर क्लो अभ्यास किस देश के बीच हुआ है। आप भारत और अमेरिका देश के बीच हुआ है। डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन में काफ़ी समय लगता है, इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर ही सेलेक्ट करके रखा है। आपको बस याद रखना है, रिवीजन करना है, जिससे आपको ध्यान बना रहे। ध्यान रखना इस बात का। अब अगर अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच में वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इस इंडेक्स को आपको ध्यान रखना है। 131वां स्थान भारत को मिला है इस आर्थिक मंच में, जेंडर गैप इंडेक्स में, आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला पेज है, अगला पेज का क्वेश्चन है कि 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। इसका जो अगले पेज का क्वेश्चन है कि श्रीलंका का डीएफसीसी बैंक, ध्यान रखना, श्रीलंका का डीएफसीसी बैंक भारत के किस राज्य में ग्रीन बॉन्ड जारी करने जा रहा है। जो किस राज्य में, गुजरात राज्य में गिफ्ट सिटी पड़ता है शहर के अंदर, वहाँ पर जो श्रीलंका का बैंक है वहाँ पर ये बॉन्ड जारी करने जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात राज्य में। ध्यान रखना। अगले पेज का क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि बोल कनो डे फ्यूगो एक ज्वालामुखी नाम है ऐसा ज्वालामुखी का, जो कहाँ विस्फोट हुआ है, इसमें बहुत भयंकर विस्फोट हुआ है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ किस देश में है, ग्वाटेमाला देश में है। ध्यान रखना इस बात का, अजीब सा नाम है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला जो पेज का क्वेश्चन है, 2024-25 का UEFA नेशंस लीग का खिताब किस देश ने जीता है। 2024-25 का ये खिताब है और जो किस देश ने जीता है, पुर्तगाल ने जीता है, और उप विजेता कौन है, स्पेन है, स्पेन को हराया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन का पेज है, हैदराबाद का स्टार्टअप है टेक्सेन, जो स्पेस है, जो स्कूल नहीं है, जो यहाँ पर स्प्रिंट है, जो ध्यान रखना, टेक मी टू स्पेस, स्पेस है, स्पेस माना अंतरिक्ष। किस तरह का उपग्रह लॉन्च करेगा, एक उपग्रह लॉन्च करेगा, सोचने वाला उपग्रह, मतलब खुद ही स्पेस में भारत सरकार इसे स्थापित करेगी इस स्टार्टअप द्वारा, और ये खुद ही सोचेगा, मतलब खुद ही सोचेगा अपनी क्रियाओं को करने के लिए निर्धारित रूप से क्या करना है, ये खुद ही सोचकर खुद ही कर लेगा अपना काम। इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज होने वाला है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है कि 10 से 11 जून की रात को 18 साल बाद किस खगोलीय घटना का जिक्र हुआ है। 10 से 11 जून की तारीख हुआ है इस खगोलीय घटना का, जो ध्यान रखना स्ट्रोबोली मून का इस जिक्र हुआ है, आपको इस ध्यान रखना इसका। अगला जो क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने किस परियोजना का उद्घाटन किया है। हाल ही में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं श्री सिद्धरमैया ने हाल ही में इस परियोजना का उद्घाटन किया है। सोलर योजना के मतलब जो बिछे हुए थे उनकी उद्घाटन किया है। इस नाम रखा गया है इसमें जो कुसुम सी परियोजना आपको ध्यान रखना है। जो कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसे लॉन्च किया है, उद्घाटन किया इसका, आपको इसका ध्यान रखना है। और लास्ट हमारा जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। आज देख 14 तारीख को देखो, चाहे 16 तारीख को देखो, चाहे 20 तारीख को देखो, करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स की काफ़ी आते ही हैं, महीने के आते हैं, चाहे कभी भी देखो, रिवीजन के तौर पर देख लेना और जब कभी भी टाइम मिले आपको या रिपीट कर लेना, जिससे आपको याद बना रहेगा कौन क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हाल ही में बहुत ही दुखद घटना हुई है। ये 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। मतलब कई लोगों के इसमें जान भी चली गई है। उन्हें शांति देना, बहुत गंभीर तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है। तब जो एयरपोर्ट से जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अहमदाबाद, तो लंदन की वो रवाना ही हुआ था। कुछ मिनटों के बाद ये अपना संतुलन खो देता है, पूरी तरह से गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। इसमें बहुत काफ़ी नुकसान होता है, ध्यान रखना। एक गुजरात की जो अहमदाबाद में ये विमान जा रहा था और ये दुर्घटनाग्रस्त होगा, आपको ध्यान रखना है। 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा था, इसका आपको ध्यान रखना कहा है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ध्यान रखना। इसके बाद जो अब हम रिवीजन वाला जो रखते थे आखिरी पे, वो हम रिवीजन कर लेते हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं। अगला पेज है कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष किसे बना है, तो हम पढ़ ही चुके थे, 2022-23 को बना है। इसके बाद जो हमारा अगला पेज है कि हाल ही में अमूल कंपनी ने अपना नया जो कदम कहाँ रखा है, नया कैंपस कहाँ स्थापित किया है, यूरोपीय देश में, स्पेन देश में अपना नया कैंपस स्थापित किया है। वो अगला पेज है हमारा। कुछ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में किस सम्मेलन में भाग लिया, कहाँ लिया है, तो ये स्वीडन देश में भाग लिया है, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनेगा, ध्यान रखना, कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना ये महाराष्ट्र देश में स्थापित किया गया था, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद जो अगला पेज है कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को कौन सा स्थान मिला है, आपको इस बात का ध्यान रखना, भारत कौन सा दूसरा स्थान मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना खान कवेस्ट अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है। खान कवेस्ट अभ्यास, ये अभ्यास वाला एक जो टेम्पलेट है हम लाएंगे रिवीजन की तौर पर। ऐसे आज हम क्या लाए, ऑपरेशन लाए हैं, ऐसे अभ्यास वाला भी लाएंगे। जो ट्रेंड में चलते हैं वही लाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे जो वही लाएंगे। इसके बाद क्या भारत और मंगोलिया देश के बीच हुआ है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि मालदीव देश ने किस भारतीय एक्टर्स को अपना पर्यटन राजदूत बनाया है। जो मालदीव देश ने भारतीय एक्टर्स हैं, कटरीना कैफ हैं, इन्हें अपना पर्यटन राजदूत बनाया है, ध्यान रखना इस बात का। जो अगला क्वेश्चन है, निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये भारत को 6वां स्थान मिला है। जो किस शहर को मिला है, ये महाराष्ट्र के शहर मुंबई को मिला है, आपको इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आगमन कहाँ हुआ है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ये कहाँ हुआ है, पूरी उड़ीसा में हुआ है। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है रिवीजन का, जावेद अख्तर को एक सांस्कृतिक योगदान का एक सम्मेलन में कहाँ हुआ है, ये सम्मेलन रूस में सम्मेलन हुआ है और उन्हें सांस्कृतिक योगदान के लिए इन्हें नवाजा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। एक क्लास समाप्त होती है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसके साथ ही हम आपकी और नॉलेज को बढ़ाते हुए करंट अफेयर्स के साथ ऐसी और क्लास लाते रहेंगे। और अपनी सिलेबस को पूरा कंप्लीट कीजिए, करंट अफेयर्स डेली पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, कैसे ही और संघर्ष करती रहिए। इसके साथ हम जय सिया राम के साथ अपनी ये क्लास को समाप्त करते हैं।